जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आमले की एकादशी व्रत 2024 में कब रखा जाएगा, कथा कहानी, पूजा विधि, आमले का एकादशी व्रत के दिन क्या उपाय करना चाहिए, व्रत क्यों करते हैं और भी बहुत सी जानकारियां हैं जो आज आप सभी को बताएंगे। मैं हूँ रीना शर्मा। चलिए जानते हैं आमली का एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। आमली का एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट कर देता है। आमली की एकादशी व्रत फागुन मास के चंद्र महीने के दौरान शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11वें दिन मनाई जाती है। आमली की एकादशी फागुन मास में मनाई जाती है, इसलिए इसे फागुन शुक्ल एकादशी भी कहते हैं। आमले की एकादशी के दिन भक्त आंवला के पेड़ का पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। आमले की एकादशी का दिन होली के मुख्य उत्सवों की शुरुआत का प्रतीक है, जो रंगों का एक अनूठा त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एकादशी को करने से उपवास रखना भगवान विष्णु के पास बैकुंठ में पहुंचा देता है। आमले की एकादशी के अनुष्ठान और महत्व उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। लोक कथाएं हैं जो आमले की एकादशी व्रत की महानता की बात करती है। एकादशी के दिन भक्त सूर्योदय के समय उठते हैं और शौच एवं स्नान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और पवित्र आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। इस दिन मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से तिल और सिक्कों के साथ एक संकल्प किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद भक्त आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। वे पवित्र वृक्ष पर जल, चंदन, रोली, चावल, फूल और अगरबत्ती लगाते हैं। इसके बाद भक्त आंवले की पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण को भोजन भी करवाते हैं। यदि आंवले का वृक्ष उपलब्ध न हो तो तुलसी के पवित्र वृक्ष की पूजा की जाती है, या फिर कोई आंवले की टहनी लाकर उसकी पूजा कर सकते हैं, या आंवला रख कर आप पूजा कर सकते हैं। इस दिन भक्त पूरे दिन कठोर उपवास रखते हैं और केवल आंवले से बना भोजन ही खाया जाता है। कुछ भक्त केवल अनाज और चावल से बने भोजन से परहेज करके आंशिक उपवास भी रखते हैं। इस व्रत के पालनकर्ता को पूजा की रस्म पूरी करने के बाद आमले की एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। आमले की एकादशी के दिन भक्त पूरी रात जागते हैं और विष्णु 17 नाम आदि का पाठ भी करते हैं। टीका अपने शरीर पर लेपन जरूर करना चाहिए, शुभ माना जाता है। हे मर्तिके, आपके ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं और वामना अवतार के समय भगवान विष्णु ने आपको अपने पैरों से नापा था। मैंने अपने करोड़ों जन्मों में जो भी पाप किए हैं उन सब पापों का हरण कर लो। इसके बाद पूरा दिन अन्न का त्याग करते हुए विष्णु 17 नाम आदि का पाठ करे और रात्रि में आंवले के पेड़ के पास बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान आदि करे। फिर स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराए। श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार दान आदि करे। आमलिकी के वृक्ष की पूजन अर्चन और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने उपासक की सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। वैसे तो साल में कई एकादशी आती है, पर फागुन मास के शुक्ल पक्ष के में आने वाली एकादशी बेहद खास मानी जाती है। व्रत करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। एकादशी को आंवला एकादशी कहते हैं, रंग भरी एकादशी कहती है, कुंज एकादशी कहते हैं तथा खाटू श्याम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका राधा से आंवले के पेड़ के पास मिलने जाते थे। जो भी आंवले के पेड़ से प्रार्थना करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आंवले का पेड़ स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है और इससे विभिन्न प्रकार की औषधियां तैयार भी की जाती है, जो विटामिन सी का स्रोत मानी जाती है। आंवला एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए? पारण करते समय आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पारण अगर आंवला खाकर किया जाए तो अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पारण चावल खाकर करना चाहिए। एकादशी पर चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा विधि। आमलिका एकादशी के दिन सुबह स्नान करे, भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प ले, इसके बाद पूजा घर को साफ करे। एक वेदी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करे। भगवान को पंचामृत से स्नान कराए, पीले फूलों की माला अर्पित करे, हल्दी या फिर गोपी चंदन का तिलक लगाए, पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाए। विष्णु जी का ध्यान करे। पूजा में तुलसी का पत्र अवश्य शामिल करे। अंत में आरती करे। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। गरीबों व जरूरतमंदों को भोजन कराए और उनको
मदद करे और उनको दक्षिणा दे। अगले दिन सुबह पूजा पाठ के बाद अपना व्रत खोले। आंवले के पूजा का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन षष्ठी के आरंभ में आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। कथा, विष्णु की नाभि से उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने परम ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर परम ब्रह्मा भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु को सामने देखकर ब्रह्मा जी खुशी से रोने लगे। उनके आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे। ब्रह्मा जी की इस प्रकार भक्ति भावना देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी के आंसुओं से आमलिकी यानी आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। आंसुओं से यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ, आमलिकी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेगा। जो भी आमलिकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और भक्ति मोक्ष की प्राप्ति। आमलिकी एकादशी की कथा के अनुसार एक राजा था जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार आमलिका एकादशी के दिन जब सभी लोग मंदिर में एकादशी का व्रत करने भजन और पूजन कर रहे थे, तब मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वह मंदिर में बाहर छुप कर बैठा रहा। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना देखते हुए वह लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया। इस तरह अनजाने में शिकारी से आमलिकी एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हो गई और उसका जन्म राज परिवार में हुआ। एकादशी के दिन भगवान विष्णु एवं आंवले के वृक्ष की पूजा करें। अगर आंवले का वृक्ष उपलब्ध नहीं हो तो आंवले का फल भगवान विष्णु को प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर विष्णु सत्रह नाम का पाठ करें। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वह भी इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें और कथा कहानी जरूर सुने और आंवला स्वयं ग्रहण भी करे। आंवला एकादशी के दिन आंवलों का सेवन भी पाप का नाश करता है। अगर आंवले का सेवन करते हैं तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले के वृक्ष के स्मरण मात्र से भी 1000 गोदान के समान पुण्य फल मिलता है। वही इसके स्पर्श से किसी भी कार्य को 2 गुना और इसका फल खाने से 3 गुना फल मिलता है। उपाय, अगर आप संतान सुख पाना चाहते हो तो आमलिकी एकादशी के दिन आपको 11 छोटे बच्चों को आंवले की कैंडी या आंवले का मुरब्बा खाने के लिए देना चाहिए। साथ ही आंवला कैंडी या मुरब्बे का 1 पैकेट या डिब्बा मंदिर में भी दान करना जरूर चाहिए। अगर आप जीवन में ऐश्वर्य पाना चाहते हो तो आमलिका एकादशी के दिन आपको स्नान आदि के बाद श्री विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए और पूजा के बाद भगवान को चढ़ाए एकाक्षी नारियल को एक पीले रंग के कपड़े में बांध कर संभाल कर अपने पास रखे चढ़ाकर। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो खुद को फिट रखना चाहते हैं तो आमलिकी एकादशी के दिन आपको आंवले के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और आंवले के फल का सेवन करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में आपको उचित सफलता नहीं मिल पा रही है तो एकादशी के दिन आपको दूध में केसर और चीनी डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए। साथ ही भगवान का आशीर्वाद लेकर एक विदा यंत्र धारण करना चाहिए। अगर आप बिजनेस संबंधी किसी काम में अपनी सफलता चाहते हैं तो आमलिका एकादशी को आंवले को वृक्ष लगाना चाहिए और पूरे 1 महीने तक उसकी कम से कम देखभाल सेवा करनी चाहिए। अगर आप अपनी जॉब में एक अच्छा चेंज चाहते हैं तो लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद आपको कोई अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा है तो आप आमलिका एकादशी के दिन आपको दामोदर मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र ओम दामोदराय नमः। अगर आप अपने शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हो तो आमलिका एकादशी के दिन किसी ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र भेंट करें और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। अगर आप मन चाह वर या वधु पाना चाहते हो तो आमलिका एकादशी के दिन आपको विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उन्हें आंवले का फल अर्पित करना चाहिए। आंवले के वृक्ष में हर हिस्से में भगवान का वास माना जाता है। उसके मूल यानी जड़ में श्री विष्णु जी, तने में शिव जी और ऊपर ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। साथ ही इसकी टहनियों में मुनि देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और इसके फलों में सारे प्रजापति निवास माना जाता है। भगवान विष्णु को आंवले का वृक्ष अत्यंत प्रिय है। कहते हैं आंवले के वृक्ष से स्मरण मात्र से ही गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति, यानी कि आंवले का वृक्ष व्यक्ति के समस्त समस्याओं को हरण करने वाला माना जाता है। अगर आंवले के वृक्ष के पास जाकर पूजा करना संभव नहीं है तो घर पर ही आंवले के वृक्ष की एक टहनी लाइए और घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करके ठीक उसी प्रकार विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन और मोक्ष प्राप्ति और दोषों से मुक्ति के लिए आमलिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं आमलिकी एकादशी व्रत 2024 में कब है।
फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च 2024 को प्रातः 12:21 पर शुरू होगी और अगले दिन 21 मार्च 2024 को प्रातः 2:22 पर इसका समापन होगा। 20 मार्च को अमलिका एकादशी व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 6:25 से सुबह 9:27 तक। अमलिकी एकादशी 2024 का व्रत पारण का समय 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 के बीच किया जाएगा। चलता है वहीं इस दिन शिवजी और माता पार्वती के पहली बार शादी के बाद काशी लाए थे, इसलिए इस दिन महादेव को गुलाल अर्पित करते हैं। उनके वैवाहिक जीवन में रूठी खुशियां वापस लौट आती है। पूजा से परिवार में भी सुख और प्रेम शांति बनी रहती है। ये थी जानकारी। अमलिका एकादशी व्रत कब है, क्या करे क्या नहीं, सभी जानकारी इस वीडियो में बताई है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास आए, आप सभी सुन सके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार में आप सभी को अमलिका एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे और हमेशा खुश रहे। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सब की हर इच्छा पूरी करे, हमेशा ऐसे ही खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।